सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भक्तों को आज हम बात करते हैं अधूरे गुरु के बारे में, जो YouTube पर काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है और अपने पंथ का नाम मुक्ति अनादि पंथ बताता है। ये पाखंड करने में इतना नंबर 1 व्यक्ति है कि इसके पाखंड का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता है। तो आज हम बात करेंगे पाखंडी संत देवराज के बारे में। ये पाखंडी इतना पाखंड फैलाने में एक्सपर्ट है कि परमात्मा के दर्शन ये 3 सेकंड में आपको करा देता है। वाह जी वाह, क्या ज्ञान है। 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन, क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने किसी भी गुरु के मुख से आज तक के इतिहास के किसी पन्ने में 3 सेकंड में दर्शन होता कभी देखा है परमात्मा के? नहीं देखा है ना। तो देखिए कितना महान व्यक्ति है ये संत देवराज। तो आज हम संत देवराज के बारे में बात करेंगे, इसके पाखंड के बारे में बात करेंगे कि ये बंदा जब से YouTube पर आया है इसने बकवास ही करना प्रारंभ किया है। आदि से अंत तक केवल इसकी वीडियो में केवल बकवास ही रहता है और बीजक को आधार बनाकर प्रमुख रूप से ये मानता है बीजक को। अगर मूल ग्रंथ को ये माने तो ये बीजक को मानता है, जबकि बीजक में इतनी मिलावट है, उल्टा सीधा ज्ञान उसमें भी दे रखा है। नकली कबीरपंथियों ने बीजक का क्या हाल बना के रखा है ये तो आप भली बात जानते हैं। इस बीजक ने कबीर साहब को विधवा स्त्री से पैदा कर दिया। इस बीजक ने कबीर साहब का जन्म करवा दिया, पत्नी का नाम रखवा दिया, पत्नी भी बच्चे भी। जो पाखंड करना था इस बीजक ने तो किया है, लेकिन कुछ वाणी है जो सत्य प्रमाण देती है शब्द के बारे में, लेकिन बहुत सी वाणी है ऐसी जो इन नकली कबीर पंथियों के द्वारा रचित किया गया है। उस वाणी को, उस शब्द को, और कई पाखंडी लोग, कई अधूरे गुरु, कई नकली अधूरे गुरु उसी वाणी का आधार बनाकर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं। कोई अपने आप को मूल ज्ञानी कहता है, कोई अपने आप को कहता है कि मैं 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन करा सकता हूँ। कोई कहता है कि खोपड़ी में ध्यान लगाओ वहाँ पे परमात्मा आपको मिलेगा। कोई कहता है त्रिकुटी पे ध्यान लगाओ वहाँ पर आपको परमात्मा बैठा मिलेगा। कोई कहता है अपनी ज्योति पे ध्यान लगाओ, वही ज्योति स्वरूप परमात्मा है। मतलब अनेकों संतों ने, अनेकों उन गुरुओं ने आपको ये बताने का पूरा प्रयास किया है कि आखिर परमात्मा कौन है, लेकिन वो उस परमात्मा को, उस अगम निगम को नहीं जान सके। सीधा सा अर्थ है जैसे कबीर साहब ने कबीर सागर के माध्यम से इस जगत को सच्चे परमेश्वर की महिमा के बारे में बता दिया है, लेकिन इन पाखंडी कबीर पंथियों के पास केवल पाखंड के अतिरिक्त कुछ हो तो हमें कुछ धर्म ग्रंथ या सदग्रंथ समझ में आ सकता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में जितने शब्द कहे गए, जितने मंत्र कहे गए, उन सभी मंत्रों को केवल 52 अक्षर का नाम देकर आपसे हटा दिया है, अलग कर दिया है। मंत्र से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी मंत्र को हमें जपना नहीं है, वो 52 अक्षर में आता है। और क्या करना है, हमें ध्यान लगाना है, ध्यान का पाखंड करने में बैठ जाना है। तो ऐसे व्यक्ति से आप बच के रहना है, ऐसे व्यक्ति से आप बचो और सही जो पूर्ण विधिवत शास्त्रों से प्रमाण देकर, शास्त्रों का प्रमाण देकर, शास्त्रों से प्रमाण देकर जो ज्ञान सुनाता है वही सत्य गुरु है, वही संत है, वही पूर्ण गुरु है। आज वर्तमान की स्थिति इतनी बिगड़ गई है गुरुओं की, इन कबीरपंथियों की। ये लोग जो है बिना शब्द के, बिना ग्रंथ की बकवास करने में ही घंटों बीता देते हैं और उसी को नाम देते हैं सत्संग का। उनके हिसाब से यही सत्संग बकवास, उनकी 1 घंटे की लाइव बकवास या 1 घंटे की कुछ भी इधर उधर की बातें करना, बकवास करना, 1-2 घंटे उसमें बिताना और कबीर साहब का वाणी का उल्टा सीधा अर्थ करना, उसको सत्संग का नाम देते हैं ये लोग। लेकिन भाई ये सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ ये होता है केवल सत्य का ही संग, अर्थात सत्य की ही परिभाषा।
उस शब्द में, उस सत्संग में होनी चाहिए। लेकिन झूठ की परिभाषा को सत्य की परिभाषा बताने वाले गुरु भी बहुत आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये प्रमाण कबीर सागर की वाणी है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सार शब्द एक मंत्र है। जो इसको जानता है वो सदगुरु है। जो इस गुप्त मंत्र को, रहस्य को जानता है, जो इस मंत्र को बताने वाला है, जो इस मंत्र का यथार्थ प्रमाण देकर, सत्य प्रमाण देकर, ग्रंथों में इसकी सही जानकारी विधिवत देकर, नियम से इस मंत्र का दान देता है, वो सदगुरु है। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सार शब्द एक मंत्र है। सार शब्द एक मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमें चारों खाने से मुक्त करने वाला है। चारों खाने से मुक्त, क्योंकि मंत्र के बिना मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन ऐसे पाखंडी संत देवराज के जैसे लोग मंत्र क्या सुनाते हैं? एक लंबी चौड़ी वाणी। जी, एक ऐसी लंबी चौड़ी वाणी है, जाकर कभी इससे नाम लेकर देखना, ये कान में एक मंत्र बोलता है, लंबी चौड़ी वाणी बोलता है। जैसे कबीर वाणी, कबीर दोहा है, उतना बड़ा इसका एक शब्द है। अच्छा हुआ इसने पूरी कबीर वाणी ही आपको कानों में प्रदान नहीं की है, नहीं तो क्या होता आपका। ऐसे गुरु है इस संसार में जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र देकर कहता है कि ये सार मंत्र है। अरे नहीं भाई, वो सार मंत्र नहीं है, वो काल मंत्र है। अब इस अंदाजे से ये बेवकूफ बनाता है कि संत पाखंडी देवराज महाराज कि आपको इसका पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये किस बातों से मूर्ख बना दे। क्योंकि मूर्ख बनाने में कई सारे गुरु आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट है वो बातों में। उस बातों में वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि आपको कैसे मूर्ख बनाना है, किस शब्द से, किस विधि से आपको फंसा के रखना है। लेकिन कबीर सागर की ये वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है कि सार शब्द को कबीरपंथी कभी समझ नहीं पाए। इस पूरे विश्व में केवल एक ही कबीरपंथी ऐसा है जिन्होंने इस सार शब्द के महत्व को जाना, जिन्होंने सदग्रंथ को जाना, जिन्होंने वेदों को जाना, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, वेद खोलकर बताए कि सत्य परमेश्वर कौन है, सत्य ज्ञान क्या है, पुराण खोलकर बताए कि सत्य कहाँ पर छुपा हुआ है, अब तक कहाँ छुपा हुआ था, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, परमेश्वर कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये जितने भी सवाल थे हमारे मन में, इसका सारा संशय भ्रम खत्म कर दिया है उस महान संत ने, उस परम संत ने, उस संत शिरोमणि ने, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज जी। एकमात्र वर्तमान में यही सदगुरु है जो पूर्ण मोक्ष का ज्ञान देते हैं, पूर्ण विधिवत 3 बार की नाम दीक्षा देते हैं। प्रथम नाम, द्वितीय नाम सत्य नाम और तृतीय नाम सार शब्द सार नाम देते हैं। विधिवत जो 3 बार की नाम दीक्षा देता है वही पूर्ण गुरु है। लेकिन ये पाखंडी देवराज 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन करने की जो बात कहता है, क्या 3 सेकंड में हम किसी भी गुरु के सामने स्टैंड कर पाएंगे? हम 3 सेकंड से ज्यादा खड़े होने के लिए लग जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, और ये पाखंडी व्यक्ति कहता है कि 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन ये करवा देता है। तो सावधान हो जाइए, ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल आपको मूर्ख बना सकते हैं, आपका समय बर्बाद कर सकते हैं, आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं, और आप जान भी नहीं सकते कि कौन आपको कितना मूर्ख बना सकता है। देखिए पुण्यात्माओं, ये जीवन आपका है, ये सफर आपका है। यदि आप चाहे तो सतगुरु को ग्रहण कर सकते हैं, सतगुरु का सच्चा ज्ञान, सच्चा शब्द आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चाहो तो। लेकिन संसार में ऐसे अधूरे काल के दूत, नकली पाखंडी गुरु है, और इसी के बीच सदगुरु भी है। इसी के बीच यदि सदगुरु भी खड़ा होता है तो भी हमें विश्वास नहीं होता है कि ये वास्तविक सदगुरु है और इनके पास वास्तविक वो मंत्र है जिस मंत्र से हमें मोक्ष मिलेगा। यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भरे पड़े हैं
पाखंडी, और इन पाखंडी लोगों के चक्कर के वजह से उस शब्द को, उस सत्य गुरु को हम समझ नहीं सकते, और हर एक को हम पाखंडी समझ लेते हैं, अविश्वास करते हैं उनके शब्दों का। क्योंकि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, इन गुरुओं के माध्यम से, इन पाखंडी लोगों के माध्यम से उस सतगुरु का चरित्र ऐसा आपको बताया जाता है, ऐसा दर्शाया जाता है जो बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसे सत्य चरित्र, प्रबल व्यक्तित्व वाला पुरुष, परम संत, परम ज्ञानी, तत्वदर्शी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी वीडियो आपने देखे होंगे। कई सारे, ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे संत रामपाल महाराज के खिलाफ। इन पाखंडियों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन गोदी मीडिया ने फेक वीडियो बनाए हैं, और उसी वीडियो को देखकर, उसी वीडियो को रटकर, उसी वीडियो में प्रमाण साक्ष्य देखकर ये लोग भ्रमित हो जाते हैं और उसी नकली साक्ष्य और प्रमाण को सत्य समझ ले। लेकिन हम यदि सदग्रंथों को ध्यान से पढ़े, समझने का प्रयास करें, चार वेद क्या है, गीता क्या है, पुराण क्या है, और कबीर वाणी क्या है, कबीर साहब की रचनाएं कितनी हुई है, कितने शब्दों में कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, इन सारी बातों का यदि हम ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो हमें संत रामपाल महाराज का ही ज्ञान सर्वथा उचित मिलता है, और सर्वथा परम सत्य को वो सिद्ध करता है। वो ज्ञान उनका परम सत्य को सिद्ध करता है, क्योंकि संत रामपाल महाराज के ज्ञान में चार वेद का ज्ञान, गीता का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, कबीर वाणी, कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ, बाइबल, सभी धर्म ग्रंथों के जितने शास्त्र हैं उसका हमें साक्ष्य और प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन इस पाखंडी देवराज के सामने यदि आप जाए तो केवल ये एक ही ग्रंथ की रट लगाता है, वो है बीजक। आधा अधूरा वहां से पढ़कर और उस शब्द को उल्टा सुल्टा बताकर आपको भ्रमित करना यह अच्छा जानता है। लेकिन सावधान हो जाइए, सदगुरु बंदेश्वर रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर आप सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, उस सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हो, उस सार नाम को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि गुरु के बिना वो हमें शब्द कोई अन्य नकली पाखंडी गुरु दे नहीं सकता है। ये जीवन अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को समय रहते समझा नहीं गया तो हम ऐसे ही अपने मानव जीवन को खो देंगे, और ऐसे ही लक 84 योनि में धक्के खाते रहेंगे। क्योंकि ऐसे गुरु के चक्कर में हमें लक 84 योनि के धक्के ही खाना पड़ सकता है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के ही पास वो शब्द है जो हमें 84 के धक्कों से बचा सकता है, और हम सतलोक जा सकते हैं। इसलिए आप सभी मेरे भगत भाइयों से प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी के सत्संग को पूरा सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, उनके बुक्स को पढ़िए, उनके किताब को पढ़कर सत्य क्या है उसको सही विधिवत जानिए, और यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्म कल्याण करवाए, अपना आत्म कल्याण करवाए। क्योंकि आत्मा को बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अपने आत्मा का कल्याण करना यह हमारा धर्म है, इस जीव का धर्म है। तो आत्म कल्याण सबसे आवश्यक है। इसीलिए लोक लाज को छोड़कर, लोगों की झूठी बातों को छोड़कर, लोगों के भ्रम को छोड़कर सत्य को हम धारण करें, सत्य को ग्रहण करने का प्रयास करें, सत्य को ग्रहण करें। तो संत देवराज का पाखंड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब हम धीरे धीरे इसके पाखंड का खुलासा आपको करेंगे, और ये संत रामपाल महाराज के उल्टी सीधी क्या क्या बातें करता है संत रामपाल महाराज के बारे में, उल्टी सीधी, वो भी आपको बताएंगे। और इसका सार शब्द क्या है, इसका ज्ञान क्या है, ये मंत्र कौन सा देता है, उसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में बात करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।